करेक्ट टेस्ट केस। ये वैसा ही है कि अगर मैं डॉक्टर बन गया और मुझे स्टेथोस्कोप लगाने नहीं आता, चेक चलाने नहीं आता, देन आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है। सो किसी भी टेस्टर को टेस्ट केस लिखने बहुत अच्छे से आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट थिंग दैट टेस्टर शुड नो कि टेस्ट केस हम लिखते कैसे हैं बेसिकली। सो अब टेस्ट केस लिखने के लिए ना जो हमारे पास रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज अ सैंपल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिया था। नाउ द फर्स्ट थिंग यू शुड नो हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंट। देखो ये डॉक्यूमेंट जो है ऐसा बिजनेस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये कोई नॉवेल नहीं है या एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताया गया है जो मेरा बिजनेस है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चूंकि आपका जॉब है कि वो मेरा बिजनेस अगर ये परफॉर्म, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैं बनवा रहा हूँ वो सही से परफॉर्म करेगा सॉफ्टवेयर, तो आपको मजबूरी में ये डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे सॉफ्टवेयर बन रहा है एंड दिस इज योर जॉब, राइट। तो अब अगर मैं अपना कोई बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने दूं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई मजा नहीं आएगा पढ़ने में कि क्या पढ़ रहे हैं। सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले तो, लेकिन जॉब मेरा चूंकि यही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई शुड नो कि मुझे डॉक्यूमेंट को पढ़ना कैसे है। किसी भी डॉक्यूमेंट को, ये बहुत छोटे 5 पेज का रिक्वायरमेंट है, बट रियल टाइम में अगर कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में आप काम करोगे, जो कि कम चांस है, 90% चांस है कि आप नहीं करोगे, बट फिर भी 10%, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मूविंग इनटू अजाइल, बट फिर भी अगर मैं बोलता हूँ कि आप काम कर रहे हो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में, तो वहां पे आपको 200-200 पेज के रिक्वायरमेंट मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक 4 पेज 5 पेज का रिक्वायरमेंट होगा, 200-300 पेज के रिक्वायरमेंट मिलेंगे। तो अब उसको पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका, तो आपको पढ़ने का सफिशिएंट टाइम भी, 2 दिन का टाइम भी देंगे, 2 दिन 3 दिन का, बेस्ड ऑन कितना बड़ा रिक्वायरमेंट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यू विल गेट। बट द फर्स्ट थिंग कि आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अगर आप एक एक चीज को पढ़ने जाओगे ना, तो यू विल, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है। द बेस्ट वे टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट, सबसे पहले उसमें जब भी आपको रिक्वायरमेंट मिलेगा इमेज होगा ही होगा। सो दिस इमेज, काइंड ऑफ दिस इमेज आपको वहां पे मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल द इमेजेस एंड यू विल अंडरस्टैंड, ओके एक लॉगिन पेज है, ये प्रोफाइल क्रिएशन का पेज है, देन ओके ये कुछ बटन्स है, मेनू होंगे कुछ, देन ये फाइंड फ्लाइट कर रहा है, देन टिकट उसका आइटिनरी बुक हुआ, देन ओके अगेन मेन्यू, एंड देन साइन ऑफ पे यूजर लॉगिन हो, लॉगिन पेज दिख रहा है। सो एक बेसिक ओवरव्यू आपका ना डेवलप होगा कि ये मेरा सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा, राइट। इमेजिन करो कि मैं आपको फ्लिपकार्ट का ये नहीं, कहीं लोगो नहीं दिखाऊं कि फ्लिपकार्ट है, और मैं कुछ प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट आपको दूं, फिर ऐड टू कार्ट का कुछ दूं, फिर बाय का दूं, और जस्ट लाइक इमेजिन करो कि पहली बार बन रहा है। तो आपको एक आइडिया जरूर डेवलप होगा कि यूजर कुछ ना कुछ इस एप्लीकेशन के थ्रू सामान खरीद रहा है, क्योंकि एक जगह प्रोडक्ट का इमेज दिखा रहा है, प्राइसिंग दिखा रहा है, देन ऐड टू कार्ट में आ रहा है, देन पेमेंट का स्क्रीन कुछ है, एंड ऑर्डर। तो यूजर कुछ ना कुछ सामान परचेस करेगा इस टाइप का एप्लीकेशन में, राइट और रॉन्ग, एक जनरल आइडिया बनेगा आपके दिमाग में। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी रिक्वायरमेंट को गो थ्रू करने का, उसके जितने भी इमेजेस हैं उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते करते आप देखो, सबसे पहले इमेज देखो। एक आपके पास ना एक परसेप्शन डेवलप होगा कि ओके ये एप्लीकेशन काम क्या करेगा। अब जहां हम ब्लैंक थे, वहां अब 10% मेरे दिमाग में चीजें आ गई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इमेजेस, और मेरा एक आइडिया डेवलप किया है कि ये एप्लीकेशन कुछ सामान बेचने वाला है, राइट। अब उसको जब मैं गो थ्रू करूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल में पढ़ूंगा, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं सोचना स्टार्ट करूंगा, राइट, कि सामान बेचने वाला है तो अच्छा प्रोडक्ट का प्राइस है, तो एक सामान होगा तो 100 रुपीज है, टू अगर क्वांटिटी कर रहा है देन प्राइस वुड बी 200 रुपीज, एंड सो ऑन,
राइट। सो अब इस रिक्वायरमेंट को देख के आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले अगर मैं पूछूं, बेस्ड ऑन द इमेजेस, क्या लग रहा है किस टाइप का एप्लीकेशन होगा ये? एनी आइडिया? ये कोई कस्टमर बेस पोर्टल है। कस्टमर बेस पोर्टल है, क्या काम करेगा वो? आई थिंक सेलिंग का ही होगा, क्योंकि सर फ्लाइट रिजर्वेशन, एयरलाइन के लिए, एयरलाइन के लिए सर एयरलाइन एयरलाइन टिकट्स के लिए। Yes. So this is an application which will book ticket for airline services, right? And इस पे अब इस पे देख रहे हैं कि चूंकि रजिस्ट्रेशन पेज है, कस्टमर प्रोफाइल क्रिएशन का है, राइट? इट मीन्स कि यूजर अपने आप को पहले रजिस्टर करेगा एंड उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन मुझे दिखा रहा है लॉगिन करने का, सो लॉगिन करके वो टिकट को बुक कर सकता है। क्लियर हो गया एक आइडिया, राइट ना? अब इस रिक्वायरमेंट में देखो आपको बहुत सारी चीजें दी हुई नहीं है। सो कि अगर मैं कस्टमर प्रोफाइल पेज के लिए लिखूं, सो इट इज नॉट मेंशन कि यूजर नेम कितने कैरेक्टर का होगा, पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होगा, फर्स्ट नेम कितने कैरेक्टर का होगा, यूजर नेम स्पेशल कैरेक्टर लेगा या नहीं लेगा, पासवर्ड स्पेशल कैरेक्टर लेगा या नहीं लेगा। So this is not mentioned properly, right? राइट। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि आप क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन में इसको, क्लैरिफिकेशन लॉग में इस क्वेश्चन को रेज करोगे कि व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ यूजर नेम, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर सिस्टम विल एक्सेप्ट फॉर यूजर नेम, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द पासवर्ड। ये आपके क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन लॉग में क्वेश्चन बनेगा। फाइन। और जहां पे भी आपको लग रहा है, सो ये सब जगह आपका ऐसा होगा ना। अभी एक जनरल मैं लिख रहा हूं जस्ट फॉर कस्टमर प्रोफाइल स्क्रीन के लिए। ओके, एक टेस्ट केस में लिख के आपको दिखाता हूं। दिस इज द spreadsheet which I shared with you, right?
अभी क्या है नेक्स्ट मुझे स्क्रीन का पता नहीं, तो बस मैंने कंफर्मेशन मैसेज आ दिया है। ओके so this is my test case. This is my test case. अब ये टेस्ट केस मेरा जो लिखा हुआ है ना, आप इसको ध्यान से पढ़ो। बाकी सारी चीजें तो आप लिख सकते हो, फंक्शनल है, रिक्वायरमेंट कवर्ड, उसमें रिक्वायरमेंट आईडी नहीं है, मैंने नहीं बनाया था। सो बट हियर फ्रॉम हियर माय ऑब्जेक्टिव इज यूजर शुड एबल टू क्रिएट। अच्छा, टेस्ट केस लिखने के बाद तो सबसे पहला काम आप करोगे, go to press F7, it will check all the spelling mistakes. सिस्टम होगा, ठीक है, एंटर होगा, चेंज ऑल, ESDF इग्नोर्स, क्योंकि पासवर्ड करो, दैट्स इट। अब इसमें कोई भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे ना। अब इसके ग्रामरली मिस्टेक हो तो चल सकती है कि नहीं चल सकती है? अगर आप मेरे इनपुट को देखो तो 100% ग्रामर का मिस्टेक है। वही मैं सोच रहा था। एक इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, राइट? Yes. But if you see my step 3, enter username Rahul, where is the subject, where is the verb? Yes. तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले टेस्ट केस लिखने के लिए ना, आपको कोई भी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह यूज नहीं करने हैं। जो काम बेसिक है वही। जो यस, आपको ये ऐसा लिखना है टेस्ट केस कि जिससे एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं हो, और अगर मैं उसे भी दे दूं कि ये लो तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, जो लिखा हुआ है बस वही करते, जो लिखा है वही करना है, उसके अलावा एक भी चीज अपने दिमाग से मत लगाओ जो कि है ही नहीं तुम्हारे पास, तो वो एप्लीकेशन को टेस्ट कर सके। टेस्ट केस इज दूसरी चीज, टेस्ट केस इज नॉट फॉर माई सेल्फ। टेस्ट केस मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लिखता हूं, टेस्ट केस दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। कि पार्थ ने टेस्ट केस लिखा, अब मुझे उसे एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है, पार्थ अगर छुट्टी पर है तो। अब पार्थ ने अपने दिमाग से टेस्ट केस लिखा था, और मुझे उनके टेस्ट केस को समझने में ही टाइम लग रहा है कि क्या लिखा है यार ये। अब ये टेस्ट केस लेट से कि पार्थ ने फिर मुझे दिया दोबारा से बना के, अब वही मैं ही हूँ टेस्ट एग्जीक्यूट करने वाला। तो अब इसमें जो भी चीज लिखा हुआ है मैं वही चीज करते जाऊंगा, इसमें कुछ भी अलग से मतलब इधर उधर की चीजें मैंने कुछ नहीं लिखी है। सो टेस्ट केस लिखने का मतलब ही होता है, अगर आप इनपुट को ध्यान से दो, अभी एक्सपेक्टेड को छोड़ देते हैं, इनपुट को ध्यान से। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है? ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है। सबसे पहले अपने टेस्ट केस को ना, जब भी आप टेस्ट केस लिखने जाओ तो द फर्स्ट थिंग, अपने रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स बनाओ। एक बड़ा रिक्वायरमेंट, एक टेस्ट ऑब्जेक्टिव में एक ही रिक्वायरमेंट हम अचीव करते हैं, मल्टीपल चीजों फंक्शनैलिटी को हम टेस्ट नहीं करते। दूसरी चीज, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है इनिशियली, तो आप क्या करो, सिंपल सा एप्लीकेशन उठाओ, जितने भी बटन्स आपको दिखेंगे, हर पेज पे कुछ ना कुछ बटन होगा। किसी पे नेक्स्ट, मान लो इस पेज पे 4 बटन हो सकता है, नेक्स्ट ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज ना समझ के आप समझोगे कुछ ऐसा है, बीच का पेज है, तो यहाँ पे आपको 4 बटन हो सकता है। और लेट से अगर कहीं यहाँ पे है, सब में एक ही बटन है, ठीक है, आपको कहीं पे दिखेगा नेक्स्ट, प्रीवियस, सेव, कंटिन्यू, मान लो ऐसे 4 बटन है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम टेस्ट केस कैसे लिखें। सो डोंट डू, कोई भी मतलब ज्यादा दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, पिचक सकता है दिमाग। सिंपली राइट वेरीफाई द नेक्स्ट बटन फंक्शनैलिटी, verify the continue button functionality, verify the save button functionality.
क्लियर? क्योंकि मैं इस पेज पर ये सारा डेटा डाल के भी अनटिल अनलेस अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करूंगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। गॉट इट? यस सर, एक चीज पूछने वाला था कि हम लोग, हमारी जो ऑडियंस है, हम जो ये लिख रहे हैं राइट, तो हमारी जो ऑडियंस है वो टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है ऑल द टाइम? आप ही ऑडियंस हो। सही है। यहाँ पे राइटर भी हम ही है और रिव्यूअर भी हम ही है और एग्जीक्यूटर भी हम ही है। आप टेस्ट केस लिख रहे हो, ठीक है, मैं डेवलपर हूं, टेस्टिंग करना आपका काम है, राइट? तो Yes. क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि पार्थ, चलो मैंने ये बना लिया, आप इसको टेस्ट कर लो। अब पार्थ ने टेस्ट केस नहीं लिखा, सो देयर आर 100% चांस, नॉट 10 और 20%, कि आप कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को मिस कर ही दोगे टेस्ट करने में। आप अपने दिमाग से टेस्ट करोगे तो यू कैन टेस्ट 70%, 80%, 20% चीजें आपसे मिस होंगी ही होंगी, राइट? लेकिन अगर आप उस चीज को लिख लेते हो और वो चीज 100% आपको, आगे देखेंगे हम कि 100% वो आपको इंश्योर कर रहा है that whatever you have written, that test case is covering 100% requirement. तब अगर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, जब मैं एप्लीकेशन आपको बना कर दूंगा एंड देन यू विल एग्जीक्यूट दैट योर टेस्ट केस, और सारे टेस्ट केस, मान लो आपने 100 टेस्ट केस लिखे थे, वो 100% रिक्वायरमेंट कवरेज हो गया ना। अब आपको मैं एप्लीकेशन देता हूं एंड यू एग्जीक्यूट ऑल द टेस्ट केसेस, तो आप 100% इंश्योर होके बोल सकते हो ना कि मैंने पूरी टेस्टिंग खत्म कर ली है। राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। दैट्स व्हाई वी राइट द टेस्ट केस। टेस्ट केस लिखने का एक ही रीजन है, दैट्स इट। हम वो काम अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से करेंगे तो देन देयर आर चांसेस कि कुछ सिनारियो हमसे छूट जाए। जैसे मैं मार्केट अगर जाता हूँ सामान खरीदने और मुझे मान लो कि 50 सामान खरीदना है तो मैं लिस्ट बनाकर जाता हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि मैं कोई भी सामान को मिस नहीं करना चाहता जब ये परचेस कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, राइट? सो दैट्स व्हाई हम एक लिस्ट बनाते हैं। टेस्ट केस भी हम इसीलिए बनाते हैं, और ये टेस्ट केस हम तब बनाते हैं जब डेवलपमेंट टीम डेवलप कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर कोड कर रहा होता है। उसी ड्यूरेशन में हम अपने टेस्ट केसेस को प्रिपेयर करते हैं। ओके ना, अब टेस्ट केस को देखते हैं। टेस्ट केस में जो इनपुट पार्ट है ना, ये आप इसको एक बार सबको ध्यान से पढ़ो जरा। इनपुट पार्ट मैंने लिखा क्या है? ओपन द ब्राउजर एंड एंटर एप्लीकेशन यूआरएल। ये यूआरएल मैं आपको दे दूंगा, आपके सिस्टम पे मैं इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करवाऊंगा। देन प्रेस एंटर, क्लिक ऑन साइन अप नाउ, enter username, enter password, enter confirm, enter first name, last name, this, click on continue button। यहाँ पे इसको पूरे जितने भी स्टेप्स हैं इनपुट में, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये यूजर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट? ये सारा इनपुट यूजर के थ्रू डाला गया है एप्लीकेशन पर। यस सर, राइट सर। क्लिक भी यूजर कर रहा है, क्लिक। तो इनपुट में हमेशा यूजर की एक्शन को कैप्चर करते हैं, ऑलवेज सिर्फ यूजर के एक्शन को, नॉट गो टू द एक्सपेक्टेड। इसको आप पढ़ो, सिस्टम शुड डिस्प्ले, सिस्टम शुड डिस्प्ले, सिस्टम शुड डिस्प्ले, सिस्टम शुड डिस्प्ले। यहाँ पे यूजर का कोई एक्शन हो रहा है? नो सर। यहाँ पे सारा एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? हु इज परफॉर्मिंग? सिस्टम। 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 कि अगर मैं ये कुछ करूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेड क्या है ना। सिस्टम, that's why everywhere you can see the system should display, system should display ना। अब सिस्टम क्या डिस्प्ले करेगा?
एप्लीकेशन लैंडिंग पे डिस्प्ले कर रहा है, देन कस्टमर प्रोफाइल स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा है, सिस्टम क्या डिस्प्ले करेगा दैट यू कैन, और सिस्टम क्या परफॉर्म करेगा दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। क्लियर ना? अब ये एप्लीकेशन इस टेस्ट केस को मैंने लिखा ना, दिस टेस्ट केस को लिखने के बाद अभी ये डायरेक्टली एग्जीक्यूशन, अब मान लो कि एप्लीकेशन बन डेवलप हो रहा है, तो ऐसे ऐसे मान लो कि ये तो 10 रिक्वायरमेंट है, एज्यूम करो कि हमारे पास 100 रिक्वायरमेंट है और हम 3 लोग टेस्टिंग टीम में काम कर रहे हैं। सो 100 रिक्वायरमेंट में से सबको 33 रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ओके। और हमने बोला कि ठीक है भाई चलो अब सबको अपने अपने रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस लिखेगा। तो ठीक है, हर पूरी टीम मेंबर ने, मैंने 1 से 33 तक लिखा, पार्थ ने 34 से 64 तक लिखा, और 65 से आगे का किसी और ने लिखा, लेट्स से पूर्णिमा ने लिखा 100 तक। सो हम सबके 100 टेस्ट केस हो गए, राइट। मान लो कि हर एक रिक्वायरमेंट के लिए हम तीनों ने 2 टेस्ट केस लिखा, एक पॉजिटिव सिनारियो को कैप्चर किया और एक निगेटिव सिनारियो के लिए, सिर्फ 2 ही टेस्ट केस लिखा एक रिक्वायरमेंट के लिए। सो 100 रिक्वायरमेंट के लिए टोटल 200 टेस्ट केस हमने बना दिए। क्लियर? एनी क्वेश्चन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव? हाँ, एक ही पॉजिटिव लिखा और एक ही निगेटिव लिखा। तो सेम बंदा ही लिखेगा वो? हाँ हाँ हाँ। मतलब सर, मतलब कि सर एक सिचुएशन में ऐसा कि वो जो हमने क्वेरी लिखी है वो एक बार सक्सेसफुल हो जाएगी, एक बार अनसक्सेसफुल होगी, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखनी है? यस सर, दोनों का अलग अलग लिखना है। जिसमें सर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पे नहीं होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। टुकड़ेगा। हो गया एक नेगेटिव सिनारियो। यस सर। तो अब म्यूट कर लो सर, आपको बार बार म्यूट करना पड़ रहा है, नॉइज भी आ रहा है उधर से। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट स्मार्टली। अगर आप लिखते हो ना, तो मैं अभी 10 मिनट में 50 टेस्ट केस लिख सकता हूँ। ऑन एन एवरेज एक टेस्टर से एज्यूम किया जाता है कि वो 35 क्वालिटी टेस्ट केस लिखेगा एक दिन में, टोटल 8 वर्किंग आवर्स में, क्वालिटी टेस्ट केस। ठीक है, तो क्वालिटी का मीनिंग हम आगे देखेंगे क्या होता है टेस्ट केस लिखने में। सो ऑन एन एवरेज एक 35 टेस्ट केस अगर लिख रहा है तो मोर देन सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट है। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन वो 5 साल वाला हो या 10 साल वाला हो, वी डोंट एज्यूम। लेकिन अगर आप स्किलफुल लिखते हो ना, दिमाग थोड़ा यूज करो तो आप एक दिन में क्वालिटी टेस्ट केस, मेरा रिकॉर्ड है 130 का, एक दिन में 130 टेस्ट केस, एंड दिस इज द फंक्शनल टेस्ट केस।
आप देख रहे हो हर एक फील्ड को मैं वैलिडेट कर रहा हूं. दिस इज द फंक्शनल टेस्ट केस. रिमेम्बर SIT जो हमने पढ़ा था, SIT एंड सिस्टम टेस्टिंग. यस सर. तो ये मैं फंक्शनल टेस्ट केस लिख रहा हूँ. नाउ व्हेन वी गो फॉर द SIT टेस्ट केस, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 100 रिक्वायरमेंट था और एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव लिखा, तो हम सबने मिलकर 200 टेस्ट केस लिखा, राइट. तो दोज 200 टेस्ट केसेस आर फंक्शनल टेस्ट केसेस. जब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आते हैं तो टेस्ट केसेस काउंट कम हो जाता है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. So 200 test case can be 60 or 70 test cases. Now जब और वो इंटीग्रेशन टेस्ट केस एक दिन में 5 to 7 से ज्यादा नहीं लिखते हैं, उससे ज्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे. Now when comes to the system testing, तो उसके लिए भी जब टेस्ट केस लिखते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा हो जाती है. एंड एक दिन में आप एक टेस्ट केस लिखते हो या 2 दिन में एक टेस्ट केस लिखते हो. That is a very complex test case. Okay. ना अब ये चीज, ये टेस्ट केस मेरा क्लियर है ना आप लोगों को. 2 टेस्ट केस मैंने तुरंत लिख दिया यहाँ पे. क्लियर है? यस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है हमारे पास. एक नेगेटिव है, राइट. नाउ लेट मी शो यू द एप्लीकेशन. एंड मैं भी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ. एप्लीकेशन fine. Now click on sign up now. So click on sign up now. System to display customer profile screen. कस्टमर प्रोफाइल स्क्रीन दिखा दिया. क्लियर? So my this also as expected. Enter username this सारा डिटेल मुझे फिल करना है. So now स्क्रीन मेरा दिख रहा है ना आप लोग को प्रॉपरली? यस सर. यस सर. Now enter. ये एंटर करने के बाद मेरा एक्सपेक्टेड क्या था? सिस्टम शुड डिस्प्ले ऑल द एंटर्ड वैल्यू एंड पासवर्ड एंड कंफर्म शुड बी इनक्रिप्टेड.
सो मेरे को इनक्रिप्टेड दिखा रहा है, सारा इंटर वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन these two are encrypted, right? So this is also as expected. Click on continue button, system to confirmation page. Okay, अभी क्या है, रिक्वायरमेंट में नहीं दिया है तो मैंने जेनरिक लिख दिया। यूजर नेम इज टेक एंड प्लीज चूज अनदर। अब इसका भी ये रिक्वायरमेंट में ये होना चाहिए ना, तो मैं एक और टेस्ट केस देखो अब स्मार्टी कैसे डिजाइन कर लेता हूँ। बन गया एक अलग सा टेस्ट केस ना। चलो मैं अभी यूजर नेम चेंज कर देता हूँ, 1 2 कर देता हूँ ना। कंटिन्यू। थैंक यू राहुल 1 2। कंफर्मेशन मैसेज आ गया। यस सर। माय फर्स्ट टेस्ट केस इज पास, तो सब में एज एक्सपेक्टेड कर दिए। सो फाइनली टेस्ट स्टेटस का एक कॉलम बनेगा तब जब एग्जीक्यूशन के टाइम पर, एंड दिस टेस्ट केस इज नाउ कंप्लीटली पास। सो इसके लिए मैं हर किसी में पास नहीं लिखूंगा, दिस इज ओनली फॉर 1 रो, एंड मेरा टेस्ट, ये टेस्ट पास हो गया पूरा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर जब टेस्ट करते समय अगर कोई बग आता है अभी तो तो हम अभी वहां नहीं जा रहे, अभी वहां नहीं जा रहे हैं नम्रता जी, मैंने आपका क्वेश्चन देखा। अभी हम आएंगे, अभी बग ट्रैकिंग टूल भी हम यूज करेंगे, देन जीरा पे भी फिर से हम काम करेंगे। एंड अब मैं आपके सिस्टम में हो सके तो कल की क्लास में मैं जीरा डिप्लॉय करवाऊंगा, ठीक है? उसमें आप बग भी रेज करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उसके पहले एक अलग सिस्टम पे मैं आपसे बग रेज करवाऊंगा, जहाँ पे सिर्फ बग ही रेज करोगे आप, वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। एंड देन वी विल मूव टू द जीरा। और वो टूल भी इंडस्ट्री में यूज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वो टूल भी होता है यूज। इतना क्लियर है ना सबको? कोई क्वेश्चन गाइस अभी तक? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बता रहा हूँ आप लोग से हर इंटरव्यू में पूछेगा। और अगर अभी आप को कंफ्यूजन है और आप नहीं पूछे या आपने प्रैक्टिस नहीं किया, पिछला पूरा क्लास तो मतलब स्टार्टिंग का 4 5 क्लास तो चलो फिर भी ठीक था, थ्योरी था, उसको स्किप भी कर दोगे, वो समझ में आ जाएगा। 2 4 बार हम आगे आगे क्वेश्चन आंसर सेशन और करेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी। बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको मैक्सिमम इंटरव्यू में कुछ सिनारियो बेस दे देगा, बोलेगा इसका टेस्ट केस लिखना है, किसी का बोलेगा बग आइडेंटिफाई करके आप बग रिपोर्ट बना के भेजो हमें। सो यस सर, आपने अज्यूम किया इसमें कि राहुल लिखने पे कंटिन्यू हो जा रहा है टेस्ट केस 1 में, मतलब ये ब्राउजर में आपने राहुल 1 2 करके किया है ना? मैंने वहां पे 1 2 क्योंकि ऑलरेडी वहां पे दिखाया ना कि ऑलरेडी है कि हाँ किसी बैच में राहुल हाँ मैंने डाला होगा तो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, मैंने ऊपर वाले में ना जहां पे भी एंटर यूजर नेम जैसे सब सिंगल कोट्स में डाला है ना, राइट? यस सर। लोकल होस्ट ये भी मैंने सिंगल कोट्स में डाला है, राइट? लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे डबल कोट्स में है। इसका भी मतलब है
सिंगल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है दोज आर कॉल्ड वेरिएबल। मैंने राहुल डाला, पार्थ पार्थ डालेंगे, पूर्णिमा पूर्णिमा डालेगी, सिराज सिराज डालेंगे, अमित अमित डालेगा, अनुराधा अनुराधा डालेगी। दैट कैन बी चेंज। घर का एड्रेस, पासवर्ड, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू बटन अनुराधा के लिए भी वही रहेगा, मेरे लिए भी वही रहेगा, पार्थ के लिए भी वही रहेगा, एंड नम्रता के लिए भी वही रहेगा। So that is continue button is what? Basically that is a constant value, right? So that is a fixed. So fixed value को हम हमेशा डबल कोट्स में डिस्प्ले करते हैं। This is not 100% mandatory, but this is, ये आपके टेस्ट केस को ना बहुत ही इम्प्रेसिव बनाता है इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। सर हाँ हाँ एक चीज थी, आपके पास जो वोकेबुलरी वर्ड जैसा है कुछ कि हम लोग बिगिनिंग में यूज कर सके, ऐसा कुछ वोकैबुलरी किस चीज के रिगार्डिंग? जब भी हम टेस्ट बनाए तो, क्योंकि आपको तो ये सारे वर्ड पता है, हमें तो इतना कुछ पता भी नहीं है बिगिनिंग में। नहीं, इसमें मैंने कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा है। इफ यू गो थ्रू, ये सब मैंने एप्लीकेशन से ही उठाया है, सिर्फ एंटर वर्ड यूज किया है। यूजर नेम एप्लीकेशन का देखो, है यूजर नेम। सही है। मैंने कुछ भी अपनी साइड से एक वर्ड नहीं डाला है, सिर्फ आगे एंटर, क्योंकि वहां पे मैं एंट्री डाल रहा हूँ, राइट? लेकिन आपने लिखा ना ओपन द ब्राउजर एंड एंटर एप्लीकेशन यूआरएल, आपने ये कैसे बनाया? अच्छा, ये यूआरएल ये मैडम, ये एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पे डिप्लॉयड है। तो मतलब हमारे पास भी होगा तो हमको खुद ब खुद उसका यूआरएल मिल जाएगा उससे, राइट? बिल्कुल। ये तो चूंकि मैं आप लोग के मशीन पे डिप्लॉय करवाऊंगा ना, सो दिस लोकल होस्ट इज कॉल्ड योर मशीन। ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। रियल टाइम में आपको ये लोकल होस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। रियल टाइम में आपको ना कुछ ऐसा देगा, कोई वो एक कॉमन यूआरएल होता है जो कि सर्वर पे डिप्लॉय, जैसे gmail.com आप टाइप करते हो ना जीमेल ओपन करने के लिए, तो उसी टाइप का आपको वहां पे रियल टाइम में कुछ ऐसा आईपी दे देता है, 10.120.150.78.8080 वेब टूर, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन का यूआरएल है। तो दिस इज बेसिकली आईपी एड्रेस। कुछ जगह इसको मैप कर देता है, ऐसे नाम से मैप कर देगा आप उसको याद भी नहीं रख सकते हो। सर इसको टाइप करके एग्जैक्ट एप्लीकेशन पे पहुंच जाते हैं ना सर, इसलिए बेसिकली इसको डालते हैं। जैसे आप जीमेल टाइप करके फ्लिपकार्ट पे नहीं पहुंचोगे ना। नहीं सर, मैं ये नहीं तो मैं वही मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज इन हाउस एप्लीकेशन चलता है, आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। हाँ सर यही क्या। जब आपके घर में घर का एड्रेस पे मैं कुछ भेजूंगा तो अनुराधा के घर पे नहीं ना डिलीवर हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये सब चीज आपके भी सिस्टम पे मैं इसको डिप्लॉय करवाऊंगा, एंड आज ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि टेस्ट केस जिसने लिखा है उसी के मशीन पे डिप्लॉय करवाऊंगा। और अभी देखो मेरे पास एप्लीकेशन भी था, लेकिन मैं एप्लीकेशन देखकर टेस्ट केस नहीं लिख रहा हूँ, मैं रिक्वायरमेंट रेफर करके टेस्ट केस लिख रहा हूँ। आप लोग को मैंने रिक्वायरमेंट दिया, एप्लीकेशन भी दे सकता था, मेरा काम आसान होता, हाँ आप लोग भी खुश हो जाते, बट दैट इज नॉट अ राइट वे टू लर्न। क्योंकि रियल टाइम में आपको एप्लीकेशन तो बन रहा होता है, आपके पास रिक्वायरमेंट होता है, वो अजाइल में काम करो चाहे किसी भी मेथोडोलॉजी में काम करो, एप्लीकेशन तो पैरेलल में डेवलप होता है ना। सो रिक्वायरमेंट से टेस्ट केस लिखने की प्रैक्टिस करो। टेस्ट केस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट मत चेक करो, टेस्ट केस मत लिखो। क्यों? क्योंकि आपके टेस्ट केस के बेसिस पे ही एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। क्लियर है?
सर एक बार टेस्ट ऑब्जेक्टिव सर एक बार फिर से क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर कर दूं इसको? नहीं सर, मतलब बता दीजिएगा सर। क्लियर कर दिया सर। यही बोल रहे थे ना सर, बता दीजिएगा। तो ऐसा एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। आप तो दिल पे ले लिए मेरी बात को यार। टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना कि इसे टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, कई इंडस्ट्री में, कई कंपनी में इसे बोलता है टेस्ट डिस्क्रिप्शन भी। सो दोनों एक ही चीज है। सो बेसिकली ये होता क्या है ना कि आप जैसे मैं मान लो कि मैं घर से कहीं जा रहा हूं, तो मेरे घर वाले पूछेंगे ना कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, या मार्केट जा रहा हूँ, या कहीं जा रहा हूँ, मतलब कुछ स्पेसिफिक जगह का नाम बताऊंगा मैं, राइट? द सेम थिंग इज द टेस्ट ऑब्जेक्टिव। एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर हैं, लॉगिन है, फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट यूजर नेम है, क्रिएट यूजर आईडी है, मल्टीपल फीचर्स आर देयर, बट आप किसको वेरीफाई करने जा रहे हो विथ दिस टेस्ट केस आईडी से? हमारा अचीव होगा क्या, दैट्स इट। यस व्हाट यू वांट टू अचीव, तो आप उसमें टेस्ट ऑब्जेक्टिव में लिखते हो। अब मैं जैसे रजिस्ट्रेशन पेज के लिए लिख रहा था, तो आप देखो, वेरीफाई दैट यूजर शुड एबल टू क्रिएट देयर प्रोफाइल ऑन एप्लीकेशन। क्लियर? मैं इसको वेरीफाई करने जा रहा था, तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव बनाया, और उस वेरीफाई करने के लिए कितने स्टेप्स मैंने लिए, और जैसे मेरा वो हो गया कि हाँ अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, मतलब सिस्टम मुझे मैसेज दे दिया कि प्रोफाइल आपका क्रिएट हो गया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना। सेकंड टेस्ट केस में आप देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यूजर अपना प्रोफाइल कब नहीं क्रिएट कर पाए, तो मैं बोल रहा हूँ विदाउट फिलिंग यूजर नेम। सॉरी, अगर यूजर नेम मिस कर देता है तो उसका प्रोफाइल क्रिएट ना हो, राइट? और यहां पे देखो, मैंने यूजर नेम का कोई फील्ड डाला है एंटर? नहीं है ना। और लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू करने पे सिस्टम शुड डिस्प्ले मैसेज फॉर एंटरिंग यूजर नेम। नहीं हुआ ना, उसका प्रोफाइल क्रिएट नहीं हुआ ना, इसका मतलब। क्लियर है? यस सर। सर ऑब्जेक्टिव एक परफॉर्म वे में हो सकता है ना, मतलब सर कोई भी मेरा कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि जो जैसे कि एक सीरीज स्टार्टिंग से कोई चीज हो रही है, नहीं जब नहीं मैं नहीं लॉगिन नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप सीधे आप चाहते हो कि मैं यहां से टेस्ट केस लिखूं, लेट्स से कि फाइंड फ्लाइट से। राइट सर, राइट। हाँ, तो आप यहां से लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, ओके। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई शुरू में ही पहले लॉगिन ही करवाएंगे। अब जैसे मैं फाइंड फ्लाइट का आपको लिख के दिखा देता हूँ, देखो ये स्क्रीन के लिए लिखता हूँ मैं, ठीक है? TC004 हो गया ना मेरा, 3 हुआ है, ठीक है। सर ये जो टेस्ट केसेस होते हैं सबको लिखने पड़ते हैं? सीनियर जो टेस्टर्स होते हैं वो भी लिखते हैं? मैं 17 साल हो गया मेरा एक्सपीरियंस, मुझे भी कभी कभी लिखना पड़ जाता है। मेरा सर मैंने मैंने तो देखा है, मेरा एक सुन फ्रेंड लो, है ना, वो टेस्टर है ना, तो जैसे उसका सीनियर है ना, तो वो उसको बोल देता है हाँ भाई टेस्ट केस लिख ले, तो वही लिखता है फिर। तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब फिर तो वो बच जाता है काम से ऐसे। तो ऐसा मतलब होता है क्या सर ऐसा टीम में? आप जॉब मत करो, आपका शरीर ही नहीं गलेगा सर। नहीं नहीं सर, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे तो को तो सर कोई दिक्कत नहीं। मेरा मैं 2 साल, 1 साल पहले, 1 साल क्या, लास्ट ईयर मेरी मैनेजर जो थी ना,
She was also writing test case. अच्छा जब आपका एक लेवल पे एक्सपीरियंस होता है ना, देन यू थिंक अबाउट द कंपनी। स्टार्टिंग में तो यार चाय सुट्टा पीना है, कौन लिखने जाए टेस्ट केस। मैं अपने करियर में स्टार्टिंग के 2 ही साल टेस्ट केस लिखा हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मैं अब 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद 16 साल के बाद मैंने टेस्ट केस लिखा है। जी सर तो भाई सर अजाइल मेथोडोलॉजी होगी कि कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी, स्टिल वी हैव टू राइट द टेस्ट केस, राइट? यस 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 यस, सही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या टेस्ट करने जा रहे और हैं, क्या रहे? यस। कर क्या रहे हैं। नहीं तो आपने बोला हाँ मैंने ये चेक कर लिया, वो चेक कर लिया, देन वेयर इज द एविडेंस। तो जैसे एज पर एजाइल और एज पर कन्वेंशनल मेथड देयर इज अ टीम, जैसे डेवलपर, टेस्टर और आप देखो और पूर्णिमा, अगर आप मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हो तो भी आपको स्टेथोस्कोप चलाने आना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि तो हम एज एन टीम, मतलब अगर 2 टेस्टर हैं तो वो दोनों सेम केस थोड़ी लिखेंगे, वो नहीं नहीं वो different नहीं वो लिखेंगे। वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर, आपको टीम लीड अगर होगा आपका ना, तो वो खुद ही हाँ हाँ बोलेगा कि मैं कौन होता हूँ। अगर अच्छा टीम लीड हुआ तो कि तुम हाँ लोग हाँ खुद डिसाइड कर लो कि कितने नंबर रिक्वायरमेंट से कितने नंबर तक तुम लिखोगे और कितने के बाद तुम लिखोगे, अच्छा, वो आपके। एज पर टीम ही काम करेंगे। यस यस यस। अलग अलग फंक्शन के अलग अलग सब डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे कि टेस्ट किस जगह से लिखना है। यस यस। ये थोड़ा सा अप्पा लग रहा है, ढूंढ मतलब टेस्ट केस लिखना। लेट्स कुछ भी टफ नहीं है, एक बार आप लिखना स्टार्ट करोगे ना। हम्म। तो मेन जो आपने जो बताया, जैसे मेन हम उसका पॉइंट निकाल लेंगे कि क्या करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जैसे आप ये बता रहे हैं, यस देन इनपुट कि क्या क्या हम इनपुट करेंगे और ये रिजल्ट देना चाहिए, राइट? इनपुट मींस यस। क्या हम। ठीक है, थैंक यू। अब देखो प्री कंडीशन को मैं किसका क्वेश्चन था कि टेस्ट केस कहाँ से लिखेंगे? तो निशान निशान, देखो मैं कितना स्मार्टली अपने प्री कंडीशन को अब यूज कर रहा हूँ। टिकट बुक करना है, मैंने सीधे बोला कि भैया हम इसी स्क्रीन पे ही हैं। प्री कंडीशन ये है, तो इससे क्या हुआ फायदा हमारा? यूजर वैलिड क्रेडेंशियल के साथ है वहां पर, यही हुआ ना इसका मतलब। Now here you can just directly enter departure city, departure date, arrival city, return date. Select departure city, और वहां पे जो भी नाम है, लेट्स से मैं डेनवर, एंटर, कौन सा डेट सा, डिपार्चर डेट। दस arrival city, return date।
अभी 100% नहीं लिखा हूं मैं, बस इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी हमारा टिकट बुक नहीं हुआ है। ओके, सर जैसे सेलेक्ट टाइप सीट लिखे और सेलेक्ट सीटिंग प्रेफरेंस, तो इसमें जस्ट वो प्रेफरेंस भी रहेंगी ना? हाँ हाँ, आप दे दो। विंडो तो मिडल। मैंने स्मार्टली लिखा है कि यूजर ओके कुछ भी ओके ओके, सेलेक्ट करे हाँ राइट, तो वो ऑन हो जाए बस। ओके। क्लियर है कैसे टेस्ट केस लिखते हैं? राइट सर। और ये काम आप लोग को करना है। सर एक्चुअल और टेस्ट स्टेटस में क्या था हमारा? एक्चुअल में मान लो जो चीज मैच कर गया एग्जीक्यूशन के टाइम पे एज एक्सपेक्टेड, और स्टेटस में पास। अगर सारा स्टेप्स उस टेस्ट केस का एज एक्सपेक्टेड हो गया, मतलब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मीट कर गया, या तो मेरा टेस्ट केस पास। और इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं। एक्चुअली हमें डेवलपर को थोड़ा सा जलाना भी है ना, तो मान लो कोई टेस्ट केस फेल हुआ तो हम फेल मार्क कर देते हैं और इसे रेड कलर में मार्क कर देते हैं। अब ये जाएगा किसी के आगे ना, अरे यार क्या किया है ये। ठीक है, जिससे कि क्लैरिटी मेनली क्लाइंट के पास जब हम भेजते हैं, सो उसे काउंट वगैरह हमें सब कुछ बताना पड़ता है कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, क्योंकि आप डेली स्टेटस रिपोर्ट भी बताते हो अजाइल में, नहीं कन्वेंशनल में, कि टोटल कितने नंबर ऑफ टेस्ट केस हमने आज लिखे हैं जब टेस्ट केस डिजाइनिंग का टाइम चलता है। उसके बाद अभी हमने टेस्ट केस डिजाइन किया है, अभी तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया क्योंकि मैंने टेस्ट केस लिखा था। बट रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में मान लो कि 3 लोग हैं, ए बी सी, 3 टेस्टर हैं, ठीक है, और तीनों ने टेस्ट केस लिखे। ए ने 100 टेस्ट केस लिखा, बी ने भी 100 टेस्ट केस लिखा, जो हम अभी अपना डिस्कशन कर रहे थे कि राहुल, पार्थ, पूर्णिमा सबने 100 टेस्ट केस लिखा, 200 टेस्ट केस हमारा हो गया। सो अब ए का टेस्ट केस बी रिव्यू करेगा, बी का टेस्ट केस सी करेगा, सी का टेस्ट केस ए रिव्यू करेगा। एक दूसरे के टेस्ट केस को हम रिव्यू करते हैं, क्योंकि हम अगर जो चीज लिख रहे हैं
या पार्थ जो लिख रहे हैं या फिर नम्रता जो लिख रही है, क्या वो सही लिख रहे हैं? हो सकता है ना कि मेरे से भी कोई स्टेप मिसिंग हो जाए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो, कोई रिक्वायरमेंट मैंने जो मेरे को असाइन था रिक्वायरमेंट मैंने कोई मिस हो गया हो मुझसे। देयर आर पॉसिबिलिटी, राइट? तो पीयर्स एक दूसरे के टेस्ट केस का रिव्यू करते हैं पहले। फाइन। सो पहला एक चीज आया टेस्ट डिजाइनिंग। और रिव्यू में कोई टाइम फ्रेम जैसा रहता है? एक दिन में हो जाता है। सर एक चीज पूछनी थी जो आपने सर बताया वेट एक सेकेंड, इसको मैं फिर स्किप कर जाऊंगा, वो मुझे पहले बताना चाहिए था। अभी क्वेश्चन आप लिख लो कहीं, मैं इसके बाद जस्ट पूछ लेना मुझसे, ठीक है? टेस्ट डिजाइनिंग के बाद दूसरा फेज होता है पीयर्स एक दूसरे को देते हैं अपना टेस्ट केस, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस रिव्यू। जब टेस्ट केस रिव्यू हो जाता है, मैंने मान लो नम्रता ने मेरे टेस्ट केस में 10 कमियां देखी, तो नम्रता विल नॉट टेल मी कि इसको ये होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रॉब्लम बताएगी कि तुम्हारे टेस्ट केस में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ओके, नम्रता विल नॉट टेल मी कि क्या होना चाहिए, शी विल ओनली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिव्यू प्रोसेस। एंड देन बेस्ड ऑन नम्रता के कमेंट के बेसिस पे आई विल अपडेट माई टेस्ट केस। भले नम्रता को पीठ पीछे मैं बोलूंगा कि जब देखो तो मेरे ही टेस्ट केस में गलती निकालते रहती, लेकिन मुझे करना पड़ेगा ये। ओके, एंड देन अगर मैंने ब्लंडर किया है अपने टेस्ट केस में, तो नम्रता बोलेगी कि मुझे दोबारा से दिखाना ठीक करके। अब छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं, लेट्स से कॉस्मेटिक मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है, एक आध टेस्ट केस का आईडी छूट गया है या कुछ ऐसे है, मतलब कॉस्मेटिक थिंग्स है, तब नम्रता बोलेगी कि नहीं चलो ठीक कर लेना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन अगर ब्लंडर मिस्टेक है मेरा कि स्टेप से मिसिंग है, कुछ रिक्वायरमेंट ही मिसिंग है, तो नम्रता विल टेल मी कि एक बार लिखने के बाद राहुल मुझे दिखा देना। सो फिर से मैं अपडेट टेस्ट केस करने के बाद नम्रता को रिव्यू के लिए देता हूँ, एंड देन द नम्रता सेज दैट नाउ इट्स ओके, अभी सब कुछ ठीक है। इट मींस दैट टेस्ट केस इज फ्रीज्ड, और इसे बोलते हैं बेसलाइन। इसका मतलब क्या हुआ? अब फर्दर इस मेरे टेस्ट केस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। क्लियर? सो नाउ मैंने लिखा लेट से TC 001 से TC 0000 तक। इसी तरह पार्थ ने भी लिखा TC 001 से TC 0000 तक, राइट? क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना कि राहुल 100 ही लिखेगा तो मैं 101 से लिखूं, हो सकता है मेरा 105 भी चला जाता। एंड नम्रता ने भी लिखा ऐसे। सो अब ये तीनों के टेस्ट केस हैं, सबका नंबर एक ही है, आईडी तो एक ही है ना सबका, ऑब्जेक्टिव सबका अलग अलग है। ध्यान देना कैसे चीजें मिक्स करते हैं हम। फिर आईडी सबका सेम है लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका अलग है। एंड नाउ एवरी मेंबर रिव्यूज अदर्स टेस्ट केसेस। हर किसी का टेस्ट केस बेसलाइन होगा, राइट? ये भी टेस्ट केस बेसलाइन हो गया, ये भी टेस्ट केस बेसलाइन हो गया, और ये भी टेस्ट केस बेसलाइन हो गया। अब ये तीनों 300 टेस्ट केस को हम एक ही एक्सेल शीट में ले जाके मर्ज करते हैं। अभी तीनों का अलग अलग था, अब एक ही एक्सेल शीट में ले जाके मर्ज करते हैं। और प्रशांत आपका भी क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा ना। मैंने सपोज लॉगिन वाले से लिखा था तो मेरा 1 से लेके 100 तक में था, लॉगिन वाला पहला टेस्ट केस होगा मेरा, या 10वां टेस्ट केस होगा, 10th नंबर का टेस्ट केस, राइट? नाउ नम्रता मर्ज कर रही है, तो नम्रता ने सबसे पहले अपना टेस्ट केस रखा 1 से लेके 100 तक। अब नम्रता ने फिर पार्थ का मर्ज किया, तो 101 से उसकी नंबरिंग नम्रता चेंज कर देगी। 101 से इनका टेस्ट केस हो जाएगा 200 तक।
एंड नाउ मेरा टेस्ट केस आया 201 से 300 तक. So there is no sequence, right, प्रशांत? क्लियर है सबको? देर इज नो सीक्वेंस की टेस्ट केस का ऐसे होना चाहिए कि पहले लॉगिन वाला ही होगा उसके बाद दिस होगा. नाउ अब ये मेरा फाइनल टेस्ट केस बन गया, पूरा एक स्प्रेडशीट बना जिसके अंदर पूरे एप्लीकेशन का टेस्ट केस लिखा हुआ है. एंड इफ माय क्लाइंट वांट्स देन आई विल शेयर दिस टेस्ट केस. तो सर जो एक चलो, मैंने राहुल ने 105 लिखे, पार्थ ने 102 लिखे और नम्रता ने 103 लिखे. तो वो जो गैप थी वो 532 वो कहाँ गया? 532 का गैप मतलब समझा नहीं मैं. ओके देखो, सबसे पहला आया राहुल. ने बोला कि आपने ऐसे ही 105 लिख दिया, राइट? टेस्ट केसेस 105 तक गया मेरा, ठीक है. यस, 1 से लेके 105 तक. यस सर. ठीक है. बाद में पार्थ ने लिखे 103. ठीक है. नम्रता ने 102 लिखे. ठीक है. तो जो नंबर थे हमारे, वो नंबर हट जाएगा. 106 से स्टार्ट हो जाएगा सेकंड. हाँ, वहां पे लेट्स से कि सबसे पहले पार्थ का आया, ठीक है. नम्रता ने पहले पार्थ का मर्ज किया तो 1 से लेके 103 तक आया पार्थ का टेस्ट केस. नम्रता ने तो 1 से लेके 105 तक लिखा था ना. या तो नम्रता अब अपना टेस्ट केस आईडी का नंबरिंग कर देगी 104 से लेके 205 तक. सही है. गाड़ एंड यहाँ पे मेरा टेस्ट केस हो जाएगा 206 से जो भी मैंने 300 तक लिखा, 300 जो भी है वैसे टेस्ट केस की आईडी को चेंज कर देंगे, लेकिन नॉट ऑब्जेक्टिव. और नम्रता ये भी नहीं करने जाए अच्छा इसने लॉगिन कर लिखा है, अरे यार इसका तो पहले करना होगा. नहीं भाई, क्यों करेंगे? टेस्ट केस है पड़ा हुआ उसमें, जिसको लॉगिन का एग्जीक्यूट करना होगा जाए पढ़े वहां से दिया हुआ है. क्योंकि ऐसे भी हम एक छोटी सी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, नॉट द होल एप्लीकेशन. यस यस. नेसेसरी नहीं है कि सीक्वेंस में एप्लीकेशन वेट अभी सेकंड क्वेश्चन था. पार्थ आपके क्वेश्चन का हो गया आंसर ना, कि हम एक फंक्शनैलिटी को कर रहे हैं. नम्रता और कौन थी लेडी थी? मैं ये बोल रही थी कि मतलब नेसेसरी नहीं कि जो टेस्ट केस है वो सीक्वेंस में ही आने चाहिए. नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है. कोई वहां पे कपड़े थोड़े ना सिल रहे हैं. लगा ऐसा कि वैसा कुछ नहीं. और जो और एक क्वेश्चन था सर मेरा, और जो वो रिव्यू करते हैं वो हम मिलके, मतलब टीम में जितने भी मेंबर है टेस्टर वो सब मिलके करते हैं, मतलब अलग से कोई स्क्रम मास्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं. उसे टेस्टिंग का पता होता तो स्क्रम मास्टर बनता है. हाँ, नहीं मतलब टीम में जितने टेस्टर है वही रिव्यू करते, राइट? रिव्यू करता है. कभी कभी प्रोडक्ट ओनर मंगवा लेता है टेस्ट केस को. ओके, तो उनके फाइनलाइजेशन के बाद ही वो बेसलाइन हो जाता है, फ्रीज हो जाता है. यस. मेरे को एक चीज बता दो. हाँ, एक क्वेश्चन अभी और एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा था. सर ये कन्वेंशनल मैथोलॉजी में हम कर रहे हैं ना सारी चीजें. भाई कन्वेंशनल मैथोलॉजी में ही आप 100 टेस्ट केस लिखोगे. एजाइल में तो 5-10 टेस्ट केस लिखते हैं. स्पाइरल का ये बेसलाइन आ गया. स्पाइरल में तो घुसना ही नहीं है. स्पाइरल को भूल जाओ. वाटरफॉल वी मॉडल जो है उसमें आप 200-300 टेस्ट केस लिखते हो. अजाइल में तो हर स्प्रिंट में 10 यूजर स्टोरी होगा और 2 टेस्टर होंगे कम से कम, तो 2 यूजर स्टोरी के लिए टेस्ट केस लिखोगे. अब कितना लिखोगे? 10 से ज्यादा टेस्ट केस थोड़ी ना. और हाँ, एक सेकेंड, अभी जो क्वेश्चन जब मैं ये समझा रहा था किनका क्वेश्चन था उनको पहले. मेरा था सर. आपका क्वेश्चन था? यस सर. बताओ. ये जैसे सर आपने जो टेस्ट केस का जो कोड लिखा हुआ है सर, ये फॉर्मेट जो लिखा है 001, तो सर हम इसको 3 डिजिट्स में लिया, हम इसको सिंगल डिजिट में भी तो ले सकते थे 1 to 100. इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है सर? अब ये मत पूछना कि ब्लैक कलर से ही क्यों लिखा है. नहीं सर, मैं फॉर्मेट जानना चाह रहा हूँ. हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं या फिर मतलब देखो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है ना? पहले ये बताओ.
हैंडराइटिंग ठीक है ना मेरी एक्सेल पे? यस सर। आपने तो लिखा है, एक्सेल नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। हैंडराइटिंग अच्छी है ना मेरी एक्सेल पे? देखो भाई, ये यहाँ पे ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा ना, जी इसलिए हम इसको मैं 001 से लिखता हूँ। रियल ठीक है टाइम में क्या होगा ना, आप वहां पे 1 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीसी से स्टार्ट होना चाहिए। टीसी मींस टिकट नंबर, वन वे टेस्ट केस। टेस्ट केस। एंड सर एक क्वेश्चन और वेट, अभी जब कंपनी में जाओगे, कुछ रिफाइंड कंपनी होती है, एक्चुअली टीसी 001 से उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये टेस्ट केस किस चीज के लिए लिखा हुआ है, राइट? क्लियर है? यस तो वो बोल देगी ना, एब्रिविएशन यूज करो। लॉगिन के लिए लिख रहे हो लॉग, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द फंक्शनैलिटी का ले लो, एंड हो सकता है लॉगिन के लिए, ये सब तो मैंने लॉगिन के लिए लिखा है ना, इसको 001 कर देता हूं। उसके बाद इस टेस्ट केस को, ये भी तो लॉगिन से ही था, नेगेटिव सिनारियो का, राइट? इसको 2 कर देता हूं। ये तीसरा था, एंड ये था फ्लाइट टिकट बुकिंग से ना था, तो इसे मैं करता हूं FLT बुक। सर आप जो भी कुछ कर रहे हो ना वो दिखाई नहीं देता। क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन पे एक्सेल सर है। डिस्प्ले बने दिख। अरे एक्सेल नहीं था तो तब मैं भगवान मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि नेटवर्क फिर से गया क्या। सर आप भी सोच रहे नेटवर्क चला गया हम लोगों का। मैं बार बार भाई ये हमारा टेस्टर है आजकल के। और कोई बोल भी नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात। सर नेटवर्क चेक कर। पहले नहीं सर, नेटवर्क चेक जिसने करेंगे क्वेश्चन तभी तो पूछा था वो बोलेंगे तो ना। हाँ कर रहा था, उसको हाँ, सब दिखाई दे ये रहा है। सब शायद उसे दिख रहा होगा सर। वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, लग रहा है। सबको यही लग रहा है कि पता नहीं कहाँ चल रहा है। अब मैंने इसीलिए पूछा कि मेरा स्क्रीन दिख रहा मुझे है। भी यही लग रहा था कुछ। यस सर, किसी ने हाँ भी तो बोला था कि हाँ हाँ। उसे दिख रहा है। तो सर वो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो तो बोल रहे थे सर कि मुझे दिख रहा है। वो मेरे पीछे बैठा हुआ है। इसी वजह से तो कोई क्वेश्चन नहीं। सर इसीलिए तो कंफ्यूज थे हम लोग सर। तो ये हो गया। अब इससे थोड़ा और क्लैरिटी मिली ना यस कि सर। किस किस फंक्शनैलिटी के लिए लिखा जा रहा है। एंड अब ये टेस्ट केस का नाम कोई पढ़ेगा तो उसे समझ में, अच्छा ये फ्लाइट बुकिंग से रिलेटेड है कुछ। तो सर एक चीज मैं पूछूंगा, जब मैंने ऐसे ऑनलाइन वीडियो देखा था, कोई मैंने तो काम नहीं किया, बट जब ये हम जीरा में जीरा है कि रार ले के जो भी है वो, राइट? तो वहां पे एक्चुअल टिकट का नंबर रहता है, यस। सो एंड सो टिकट। तो हमें जो टेस्ट केस है वो टिकट के नंबर के ऊपर से हम बनाते हैं कि ऐसा नहीं होता कुछ भी? टिकट नंबर सर 2 चीज का होता है, यूजर स्टोरी का होता है, बग का होता है, ठीक है? तो अगर मैंने टेस्ट केस लिखा, लेट्स से कि मेरा लॉगिन की फंक्शनैलिटी जीरा में बन रही है, यूजर स्टोरी है उसका, अब उसे वो स्प्रिंट में मेरे पास आने वाला यूजर स्टोरी, तो लॉगिन के लिए जो मैंने इतना टेस्ट केस लिखा है ना, इतना, इसको मैं जीरा में मैप कर दूंगा। ओके, वहां पे ऐसा टिकट टेस्ट केस का कोई टिकट नहीं होता है, बग का होगा टिकट, जिसे टिकट बेसिकली आईडी को बोलते हैं। टिकट एक जनरल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो आईडी को बोलते हैं वहां पे टिकट। वो यूजर स्टोरी का भी आईडी हो सकता है, और जनरली वो बग के ही टिकट को, बग की आईडी को ही टिकट बोलते हैं। यस सर। वो टास्क को नहीं बोलेंगे हम? टास्क को टिकट नहीं बोलते। सही है। बैकलॉग आइटम्स, ओके। बग को ही, बग जो रेज करोगे ना आप जीरा में, उसे टिकट नंबर बोलते हैं। चलो अभी क्लियर है सबको टेस्ट केस कैसे लिखते हैं एंड ऑल द थिंग्स। एक चीज बता दो सर इनकन्वेंशनल टेस्टिंग आपने बताया था कि इनकन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल। मतलब कि कन्वेंशनल टेस्टिंग के अंदर मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब कि राइट जो हम टेस्ट केसेस जो लिखते हैं
उसमें हमें ये भी बताना होता है कि कितने हमने लिखे और पास कितने हुए, फेल कितने हुए, ये अपडेट देना होता है। तो वो तो सर कन्वेंशनल या अजाइल किसी में भी सब में बताना होता है, अच्छा सर, क्योंकि आप अगर अजाइल में बोलोगे कि हमने 10 लिखे थे 5 पास हुए, तो वो तो बोलेगा यूजर स्टोरी, इसका मतलब फेल है। यूजर स्टोरी अभी तो और आपने मान लो कि बताए नहीं, हम नहीं बताएंगे टेस्ट केस कितने फेल हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि यूजर स्टोरी टेस्ट हो गया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ टेस्ट कर लिया है लेकिन सही नहीं चल रहा है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बग आया था क्या, तो आप बोलोगे ना जी सर, कि हाँ बग आया था, दो टेस्ट केस मेरे फेल हुए हैं, राइट? यस सर। तो सर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में हमें जो जैसे कि वाटरफॉल है, हाँ तो उसमें के वी मॉडल है, तो उसमें हमें ज्यादा टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे बिकॉज दे आर गोइंग ऑन वन वे। यस, उसमें एक ही बार में आपको पूरे एप्लीकेशन का टेस्ट केस लिखना पड़ेगा। सही और है। अजाइल में 5 ml का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, चंक्स में, छोटे छोटे डोज में। छोटे छोटे डोज में। सर सही एक चीज ये छोटे- पूछनी थी कि सर एक चीज ये पूछनी थी कि सर अगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज अजाइल पे काम करती हैं, तो ये सर कन्वेंशनल टेस्टिंग, ये जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई रिलेवेंस है? मतलब कंपनीज अगर भाई काम ये ही अजाइल टेस्ट केस आपको कन्वेंशनल में भी लिखना है, अजाइल में भी लिखना है, जी दोनों जगह टेस्ट केस लिखना है। जी सर, आई थिंक ये जो क्वेश्चन था ना, ये पूर्णिमा ने पूछा था मेरे को, आई थिंक लॉन्ग गॉन बैक अगो, वो बोल रही थी। तो ये जो होता है वो आपने बोला था कि जो बड़ी कंपनी रहती है, लाइक मेडिकल कंपनी है, कि जिसमें वो बहुत था हम स्पाइरल जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं ना, बिकॉज देयर वी नीड 99.9% स्पाइरल में आप भूल ही जाओ कि आप स्पाइरल में भूल जाओ, काम ही नहीं है यहाँ पे, या उतनी बड़ी कोई so- कंपनी नहीं है। वाटरफॉल एंड वी मॉडल, या वाटरफॉल, वी These are- मॉडल, अजाइल, तीनों में आपको कन्वेंशन में आ जाएगा ना। लिखना पड़ेगा। यस, और जैसे थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस ग्रोन अप होगा ना, जैसे कुछ कंपनी में आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको अजाइल में वी मॉडल और वाटरफॉल में तो लिखना ही लिखना है, उससे बच ही नहीं सकते। जहाँ अजाइल जहाँ होगा ना, तो वहां पे अगर आप एज एक्सपीरियंस थोड़ा सा शो करते हो कि, तो कंपनी बोलती है कि चलो ठीक है, यूजर स्टोरी है। अगर 2 वीक का स्प्रिंट है तो बोलेगी कि ठीक है, मतलब कुछ कंपनी बोलती है कि टेस्ट केस लिखो आप अजाइल में भी, लेकिन कुछ कंपनी आपके स्किल सेट पे भरोसा रख के बोलती है कि ठीक है तुम टेस्ट करो यूजर। और आपने बोला अरे भाई किसको हो गया है, बड़ा वाला टीवी हो गया है। काम हो गया है सर किसी को। तो कुछ कंपनी सीधे मैंने म्यूट नहीं किया था, मुझे कफ और कोल्ड हो रहा है, सॉरी। सॉरी सो किसी कि बहुत सारी कंपनी अजाइल में भी आप जाओगे ना, तो कंपनी बोलेगी कि आपके स्किल सेट पे हमको भरोसा है, आप चीजों को टेस्ट करो, नो नीड टू राइट टेस्ट केस। ओके, अब जैसे मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ कि मैं लास्ट कंपनी में था तो 2020-21 में, तो वो हेल्थ केयर डोमेन का एप्लीकेशन था। सो कॉन्डोएंट का नाम सुना होगा पार्थ आपने, शायद हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, क्लेम सर्विस। तो उन्हीं का प्रोजेक्ट था हमारे पास। तो उसमें मैनेजमेंट ने बोला कि टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर लो, तो हमने बोला कि टेस्ट केस है कहाँ और लिखने के लिए टाइम किसके पास है, क्लाइंट से मंगवाओ टेस्ट केस। तो क्लाइंट से ही हम लोग टेस्ट केस मंगवाते थे और उनके टेस्ट केस को भी एग्जीक्यूट नहीं करते थे, क्योंकि उनका एक एक प्री कंडीशन ही डिपेंड कर, वो एप्लीकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो उसके एक प्री कंडीशन में एक प्री कंडीशन उसका अपने आप में 5 टेस्ट केस के बराबर था, तो हम उसे भी नहीं एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन क्लाइंट से अगर दिया नहीं है तो टेस्ट केस नहीं आया, कैसे काम करेंगे, टेस्ट केस दो पहले। बहाना ढूंढते थे सिगरेट पीने का। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लिख सकते हो, इट इज नॉट अ, बस आपको ना थोड़ा सा वो मतलब
जो बोलते हैं ना कि बहुत माइक्रो लेवल पे आपको चीजों को देखना होगा और अपना एजम्पशन बिल्कुल नहीं यूज करना है। आप लिख सकते हो एंड फॉर दैट पर्पस मैंने कुछ सिनारियो मैं आपको दूंगा जिसके ऊपर आपको टेस्ट केस लिखना होगा, ठीक है। नॉट टेस्ट केस, क्या क्या उसमें टेस्ट करोगे, ऑब्जेक्टिव। आप सिर्फ इतना अगर लिख दे रहे हो तो ये स्टेप्स आप अपने आप लिख लोगे, एक एक स्टेप। जैसे मैं, और इसको लिखना देखो कितना इजी है। जैसे मैं बोलता हूं, सपोज करो कि आपको कार स्टार्ट करना है, इसके लिए क्या करोगे, क्या स्टेप्स लोगे आप? सबसे पहले कार की चाबी उठाएंगे, यस, ऑन करेंगे, देन अगर आप ऑटोमेटिक है ऑन, तो स्टार्ट पे क्लिक करो, अदरवाइज चाबी को ऑन करेंगे। नो, अरे वो रिमोट से नहीं खुलती है कार। हाँ, तो रिमोट से कार ही खुल जाएगा। हाँ, खुल जाती है, मतलब आई मीन खिलौना है क्या? हमारा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नहीं, जैसे रिमोट तो से कार खुल जाती है। आपका भी कार रिमोट से नहीं खुलता होगा, आपके कार का गेट खुलता होगा रिमोट से। हाँ। ठीक है, तो वेयर इज दिस स्टेप? देन स्टार्ट करो, गियर स्टार्ट करो, गाड़ी उड़ाओ। यस, दैट्स इट। तो आपको हर स्टेप ऐसे बताना है और वही चीज यहाँ पे करना है। ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे मैं पूछता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव हुआ कि मुझे कार चलाना है, टू ड्राइव, वेरीफाई दैट यूजर शुड एबल टू ड्राइव द कार। अच्छा, गुड, हाँ ठीक है, ना, समझ में आ गया। हाँ, देन उसके बाद हम इसके स्टेप लिख देंगे, जो भी मेरे को स्टेप लेने होते हैं। यस। अच्छा, ये एग्जांपल बड़ा सही समझाया आपने, थैंक यू। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को समझ में आ गया था। मतलब जो एक चीज को हम करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज हम स्टार्ट करते रहें। आई मीन वो इनपुट हम उस पर डालें कि क्या हम क्लिक करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए, रिवर्स क्या होना चाहिए। गॉट इट, थैंक यू। ना, एज्यूम दैट आपके ऑफिस में बहुत लोगों ने देखा होगा, कॉफी वेंडिंग मशीन देखा होगा, राइट? सो नाउ आई वांट अ latte coffee. Verify that user should able to get a latte coffee. What are the steps? सबसे पहले वो कप उठाएगा, yes, राइट। देन वो हॉट, सॉरी, प्री कंडीशन क्या होगा? कॉफी मशीन होना चाहिए। अब और यूजर भी अलाइव होना चाहिए। और यूजर कॉफी पीने वाला होना चाहिए। अब विजुअल इंस्पेक्शन भी कर रहे हो अभी। So now what is the लाइट भी तो मैंडेटरी हो सकती है सर, कि अगर लाइट नहीं रहेगा कॉफी मशीन लेके क्या करेंगे? सर देखो, इतनी चीज, कुछ चीजें एज्यूम कर लो, ठीक है। जैसे अब मैंने एप्लीकेशन शुड बी अप, अब मैं तो अप पढ़ रहा हूँ, आप यूपी पढ़ सकते हो, राइट। दूसरा चीज फिर मैं ये भी लिखूं कि लैपटॉप होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सब कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं, राइट। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज। ओके, नाउ पूर्णिमा, just explain what are the steps you will take to get a latte coffee. पहले कप उठाएंगे, देन कप, उसके नीचे जो वो नहीं होता जहाँ से लाइक वो टैप जहाँ से वो आती है कॉफी, वहाँ पे कॉफी का कप रखूंगी। देन लेटे कॉफी पे वाले बटन पे क्लिक करूंगी और कॉफी आ जाएगी। यस, है ना? बस हो गया। उसके बाद पिएंगे भी ना? यस, उसके बाद उसे वहां से हटाएंगे भी तो। अब नहीं तो वो तो अंडरस्टूड है। नहीं, वो मेंशन करना होगा। देन नहीं तो नेक्स्ट पर्सन कैसे लेगा कॉफी? So how she explains, clear everyone? सबको समझ में आ रहा है क्या चीज? ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है बनाना, लेकिन उसके लिए देखो इनिशियल फर्स्ट टाइम है आप लोग का, तो मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी आप इस टेस्ट केस से 50% भी समझे होंगे। अगर 30% भी आप समझ गए, एनफ है मेरे लिए। नहीं, आपका कार वाला एग्जांपल बहुत सही था, टू गुड।
सर ये टेस्ट केस अपना कंपनी में भी एक्सेल में भी लिखना पड़ेगा सर ये शीट तो बनी हुई मिलेगी ना हमें कि और वी हैव टू क्रिएट ये एक्सेल टेम्पलेट हर कंपनी अपना बना लेता है, लेकिन अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ अपने कुछ स्टूडेंट का, उनको मैंने ट्रेनिंग दिया था एंड दे उन्होंने इस टेम्पलेट को यूज कर दिया अपने ऑफिस में टेस्ट केस लिखने में। पूरी कंपनी ने टेम्पलेट को चेंज करवा दिया अपना, बोला कि सबको इसी टेम्पलेट में लिखेगा। और ये टेम्पलेट कोई मैंने नहीं बना रखा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये CMMI लेवल का स्टैंडर्ड है। इसमें आपको हर CMMI का फुल फॉर्म क्या होगा? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स इंडेक्स। और आप इस चीज को देखो ना, इसका इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है टेस्ट केस का टेम्पलेट। यूजर क्या वेरीफाई करने जा रहा है, व्हाट आर द प्री कंडीशन रिक्वायर्ड, व्हाट आर द टेस्ट टाइप, किस टाइप का वो टेस्ट करने जा रहा है, देन क्या क्या स्टेप्स ले रहा है और एक्सपेक्टेड क्या ले रहा है। नोट्स मत बनाओ, पन्ने कौन पलट रहा है। नहीं कितने, मैंने यही कहीं लिखा हुआ था CMMI का फुल फॉर्म, मैं कर रही हूँ। अच्छा सर ये हर कंपनी का अलग अलग सीट रहता है क्या टेस्ट केस का? मैंने वही बोला ना सर, हर कंपनी अपने हिसाब से बनाएगा, लेकिन नाम उन सबका यही रहेगा। यस सर, यस। टेस्ट केस आईडी, टेस्ट डिस्क्रिप्शन वो कर देगा, इनपुट रखेगा, एक्सपेक्टेड रखेगा। हो सकता है वो प्री कंडीशन ना भी रखे, उसे प्री रिक्विजिट बोल दे। लेकिन अगर आप इसको इस तरह, मैंने कुछ जगह काम किया, वहां पे नोटपैड पे इस पे लिखते थे, MS वर्ड पर। एरिसेंट कंपनी है, अभी उसका नाम चेंज हो गया, अल्ट्रॉन हो गया। वहां पे उनका पूरी कंपनी में जो टेम्पलेट यूज करते थे, मैंने ज्वाइन किया था 2010 के 11-12 के आसपास। मैंने पूरी कंपनी में टेम्पलेट चेंज करवा दिया वहां। मैंने इसी टेम्पलेट को यूज किया और अपने टीम वालों से टेस्ट केस लिखवा के, जब क्लाइंट, हमारा क्लाइंट वेराइजन वायरलेस था, वेराइजन पार्ट आप जानते होंगे। मैं जानता हूँ, या लोकल है इधर की। वेराइजन मोबाइल ऐप है ना, VM ऐप, दिखा है उसके? लेट मी शो यू। क्या नाम है मोबाइल, अब नाम भी मैं भूल गया उसका। सोनी इरेक्सन था ना, सोनी इरेक्सन? नहीं नहीं, वेराइजन US की कंपनी है। वेराइजन है इधर। माई MVM ये था। वेराइजन का ऐप, ये जो है ना, ये ऐप, ये पूरी टेस्टिंग मैंने ही करवाई है इसकी। iOS, एंड्रॉयड, बहुत जबरदस्त ऐप था ये। पोस्टपेड कस्टमर के लिए है, बहुत जबरदस्त है। बट मैंने अपने क्लाइंट को जब अपना टेस्ट केस का टेम्पलेट भेजा था, तो क्लाइंट ने इतना अप्रिसिएशन किया कि एरिसेंट इम्प्रेस होकर अपने सारे प्रोजेक्ट में इसी टेम्पलेट को यूज करने लगे। टेम्पलेट आपका बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मुझे ये भी बहुत, मतलब मैंने बहुत सारे टेम्पलेट पे काम किया, मैं वो सब आपको बता सकता हूँ, बट दिस इज द मोस्ट सिंपल टेम्पलेट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इस कॉलम का भी बहुत यूज होता है, जो हम आगे देखेंगे। सो टिल नाउ एनी क्वेश्चंस गाइस? अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो। यस सर। यस सर, बताइए। सर ये जो टेस्ट स्टेटस वाला है, ये सर
समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन को रन नहीं कराएंगे उस टाइम तो सर वो टेस्ट पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, तो मैंने हम तो कैसे सर मैंने तो एप्लीकेशन पे रन करके ही पास फेल किया ना। अगर तो यानी कि जब हम लोग बनाएंगे तो हमें ये इसको पास और फेल हमें नहीं करना पड़ेगा उस टाइम, क्योंकि एप्लीकेशन उस वक्त डेवलप हो रही होगी सर। यस, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब पास और तब- फेल करोगे। एग्जैक्टली सर, यही मुझे डाउट था सर कि ये तो ओके, मतलब एक तरीके की सर हमारी टेस्ट रिपोर्ट हो गई ना सर, अगर हम दिस इज स्टेटस दिस लिखा है अब इसके बेसिस पे टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सर टेस्ट तब हम यहाँ पे पास और फेल तब लिखते हैं। नहीं, जब हाँ। आपने टेस्ट केस लिखा, जी। रिव्यू हो गया, हम्म बेसलाइन हो गया, हम्म अब आपको एप्लीकेशन मैंने दिया, हम्म, अब एप्लीकेशन के ऊपर आप अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करोगे, जी। उसके बाद ही तो आप जिंदगी की रेस में कोई पास कोई यस फेल। बस सर यही कंफ्यूजन था सर कि एक बार तो Yes, एप्लीकेशन को yes. रन करा। यस, थैंक यू। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? सर ये जो सेम नेम से यूजर आईडी वाला आया था वो टेस्ट केस पास होगा या फिर? ये वाला? हाँ अरे प्रभु, ये मैंने ऐसे लिख दिया है फेल बताने के लिए। मतलब जब आप ट्राई कर रहे थे तो सेम नाम से एरर आया था ना। तो सेम नाम से एरर, वो क्या एरर दिया था कि ऑलरेडी भाई आप जीमेल पर यूजर आईडी टेकन। यूजर आईडी टेकन का मैसेज आता है ना, तो वो फेल नहीं हुआ ना। ये तो मैंने सिंपल यहाँ पे फेल लिख दिया, और ये मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ो। जो सेकंड टेस्ट केस को जिसको मैंने फेल किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पढ़ो पहले। यूजर शुड नॉट एबल टू क्रिएट देयर प्रोफाइल ऑन वेबटूर एप्लीकेशन विदाउट फिलिंग यूजर नेम। विदाउट फिलिंग यूजर नेम का मतलब क्या हुआ? आपको फिल करना ही पड़ेगा। नहीं, बिना, यस, मैंडेटरी कर दिया एप्लीकेशन, बिना मैंडेटरी कर दिया। राइट। तो मैंने एक सिंपल सा इसको फेल दिखा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे यूजर नेम नहीं फिल कर रहा हूँ ना। देखो, क्योंकि वो आप जो डेवलपर उसकी बैंड बजा रहे हो अभी। यस लाल कलर दिखा के। यस, लाल कलर दिखा के उसकी तभी तो डरेगा वो मुझसे। और सर ये जैसे अभी इंटर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इसमें कैरेक्टर की लेंथ चेक करेंगे एज टेस्ट केस कंसीडर करेंगे? किनका क्वेश्चन है? विकास। विकास, विकास, जब मैं टेस्ट केस लिखने स्टार्ट किया था ना, तब आप क्या कर रहे थे? मैंने पहले ही बताया था, जब रिक्वायरमेंट मैंने दिखाया था तो उस समय मैंने बोला था ना कि इस रिक्वायरमेंट में कोई लेंथ नहीं दिया हुआ है, यूजर नेम कितने कैरेक्टर का होगा, स्पेशल कैरेक्टर लेगा कि नहीं लेगा, पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होगा, ये कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट? बोला था। जी जी। और मैंने बोला था कि ये को जब नहीं मेंशन होगा तो आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, सो यू कैन रेज दिस क्वेश्चन इन क्लैरिफिकेशन लॉग, और ये जानना आपका राइट है। अगर आप मान लो कि नहीं पूछते हो रियल टाइम पे ना, एज्यूम करो कि आपने नहीं पूछा और आपने टेस्ट केस लिखा, और मैं आपका लीड हूं या मैनेजर हूं, तो मैं पूछूंगा विकास यूजर नेम का वैलिडेशन कहाँ कर रखे हो? तो बोलो कि रिक्वायरमेंट में नहीं दिया था। तो तुमने पूछा क्यों नहीं? अब क्या बोलोगे? सॉरी सर, और क्या बोलेंगे? सॉरी सर, उस समय मुंह में दही जमा रखे थे, तो हिलाते तो फिर गड़बड़ हो जाता। आपको जो भी डाउट है वो आपको पूछना पड़ेगा, जी। और उसके लिए प्रॉपर चीज बना रखी है आईटी कंपनी ने, क्लैरिफिकेशन लॉग। ये भी टेम्पलेट भेजा है ना मैंने? यस सर, आप बोल दो भेजा है, लेकिन आपने कहाँ भेजा है? ड्राइव पे। टीम जो पर मैं ड्राइव में चेक किया। टीम टीम्स टीम पे टीम पे। प्रोजेक्ट
करके लिखा है। प्रोजेक्ट करके लिखा है। अच्छा, ड्राइव तो दिलचस्प खोला ही नहीं, मुझे लगा कि क्लास में होगी तो शायद कुछ रिकॉर्डिंग ही होगा। अच्छा, उसमें मैं फेसबुक से रील डाउनलोड कर करके ना उसमें डालते रहूंगा डेली, अगर क्लास नहीं हो। आपको 5 व्यू मिलेंगे। नहीं बहुत व्यू मिल जाएंगे, आगे शेयर करूंगी ना। अभी क्लियर है? कोई क्वेश्चन? सर जैसे लॉग जो जहाँ पे आईडी क्रिएशन था उस पेज पे एक बार जाइएगा, एप्लीकेशन का जो अभी समझा रहे थे। हाँ यही पेज था। ये नहीं सर, जहाँ पे हम यूजर नेम पासवर्ड और कंफर्म लिख रहे थे। रिक्वायरमेंट का सर, ये रिक्वायरमेंट का साइन अप। तो सर जैसे मेरा कंसर्न रहेगा, एक तो लेंथ हो गया, अब पासवर्ड के नीचे लिखा हुआ है कंफर्म, ये भी बग है। तो ये भी मुझे बग लग रहा है कि ये है यहाँ पे। बग, इसमें यस बहुत सर, सारे बग हैं। तो अभी ये मैं राइट राइट राइट। पहले आपसे टेस्ट केस लिखवाऊंगा और उसके बाद बग कैसे रेज करते हैं वो भी बताऊंगा। भाई इसमें सबसे बड़ा तो बग ये है कि रजिस्ट्रेशन पेज पे लॉगिन क्यों दिखा रहे हो तुम? राइट सर, राइट राइट, ये सारी चीजें लिखी थी मैंने। दूसरा, एक आदमी का हाथ इतना बड़ा है, इतने सारे लेंथ ये है हाथ का, और इसका इतना बड़ा क्यों कर दिए? यस सर। दिस शुड बी सिमेट्रिकल इन शेप। ओके, अगर कंफर्म है तो कंफर्म पासवर्ड है या फिर ये मेंशन करना जरूरी है? यस, लेवल नेम शुड बी प्रॉपर। राइट राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, हम ये ऐसे बोले कि जीवाई या सीएसएस वाला इश्यू सारा। सीएसएस को अवॉइड करो, जीयूआई, हम टेस्टर है। हाँ, या सो दिस इज अ जीयूआई इश्यू। मतलब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल सभी चीजें हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। यस, राहुल 1 2 था ना, एंड दिस इज था एएसडीएफ। ठीक है ना, लेट मी चेक वन थिंग। ये लो जी, आपको बहुत काम आएगा ये एप्लीकेशन में, आपका एपीआई टेस्टिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। पेलोड, हाँ पेलोड फ्रंट में से बैक में ले जा रहा है। ये पूरा पेलोड है, एपीआई का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ, पोस्ट मेथड चल रहा है, दिस लोकल होस्ट पे है ना। सो दिस इज द लोकल होस्ट की आईपी। आपके हर मशीन का आईपी जो होगा ना वो 127.0.0.1 होगा। दिस इज कॉल्ड लोकल होस्ट। आप अपने आपके इंडिया का, राइट? नहीं, आपके भी मशीन का। आप अपने मशीन में जाओ ऐसे, विंडो की एलिमेंट में जाओ, सीएमडी स्क्रीन दिख रहा है ना, ये सीएमडी सीएमडी, सीडी। सीडी क्यों करोगे इसमें? नहीं हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। आईपी कॉन्फ़िग करना है क्या? आईपी नहीं, सेल्फ आईपी कैसे निकालते हैं खुद का आईपी? आईपी कॉन्फ़िग करते हैं ना सर। अरे वो तो उसका बताएगा, आपका आईपी इंटरनेट का आईपी बताएगा ना। इंटरनेट का बताता है कि सिस्टम की आईपी बताता है ना सर वो। ये लोकल आईपी कैसे निकालते हैं? ये सिस्टम का आईपी है जो कि बाहर से कनेक्ट करता है मेरा लोकल, राइट। एक अपना खुद का लोकल एड्रेस आईपी कैसे निकालते हैं? लोकल आईपी जो मशीन का मेरा आईपी है, वन बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट जो होता है, तो नहीं पता। उसका भी एक आता है वो। तो वो नीचे वो आइकॉन्स दिए ना, तो राइट साइड में क्लिक किया तो वहां पे आता है शायद। यहाँ पर राइट साइड में नीचे वो सब क्रोम वगैरह वो दिखता है। हाँ, वहां पे शायद रहता है वहाँ आईपी। अब कहाँ से निकलता है वो? कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं ना।
नहीं नहीं नहीं, लोकल आईपी एक आपका होता है, हर मशीन का लोकल आईपी जो होता है ना, एक सेकंड इसी पे सर्च कर लेता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग लोकल होस्ट आईपी आईपी कॉन्फ़िग ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे डालो आईपी कॉन्फ़िग ऑल। रुक जा भाई रुक जा, कहाँ जा रहा? देखो मेरे डेस्कटॉप का पूरा होस्ट नेम, डेस्कटॉप ये बता रहा है, एवरी डोमेन नेम, मेरा आईपी कहीं दिख रहा है 127.tns बता रहा है 192 192 इज, ये 192 से जो भी स्टार्ट होता है ना, मतलब मेरा सिस्टम बाहर के सिस्टम से कैसे बाहर की कनेक्ट इस आईपी से कनेक्ट करता है। ये हर मशीन का 192.168 192 इंडिया का होगा। प्रशांत या कोई है यहाँ पे नेटवर्क टीम से, पुष्पेंद्र कौन है, आई यस आईटी टीम से होगा, वो उन लोगों को पता होता है। बट बाय मैंने भी करा हुआ है, ये तो सब नेट मास्किंग वगैरह होती है। हाँ, ये वहीं पे कहीं पता चलता है, लोकल आईपी होता है। नम्रता आपका क्वेश्चन में आंसर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सो दिस लीव दिस इज, लोग कंफ्यूज हो रहा है। काम जो हमने इंस्टॉल किया है MySQL, MySQL इंस्टॉल भी मार दिया? हाँ सर। अरे प्रभु, यूजर सर आईडी आपने मैंने बोला था सिर्फ डाउनलोड करके रखने के लिए, उसका यूजर आईडी पासवर्ड याद किए हो क्या है? हाँ सर, हाँ याद है। लिख लो उसको, कहीं भूल गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो, समस्या में फंस जाओगे। सर सेम वो फॉलो किया था उस अच्छा, रूट जो रूट रूट यस रूट सर, यस सर। ओके गुड, वो अभी मैं बाद में करवाऊंगा, अभी इस पे काम करवा रहे थे। मैंने सोचा था कि इस वीक से मैं डीबी करवाऊंगा, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा सा। तो सर हमें एज ए टेस्टर उसका यूज होगा राइट? बहुत यूज है सर। ओके जो ओके सर। काम आप एज ए फंक्शन फ्रंट एंड टेस्टर, जो काम आप 5 घंटे में करोगे ना, अगर डेटाबेस का नॉलेज है तो आप उसको 10 मिनट में कर लोगे। You should have lot of time for cigarette and chai. आपके पास बहुत टाइम बचेगा। और लोग जब आपसे पूछेंगे ना कि आप यार इसको कैसे किया, तो डोंट टेल देम हाउ यू हैव डन दैट,